पहला एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, ठीक है। रॉड को जब हम गर्म करते हैं तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो T1 है, इस कोने का टेम्परेचर, और इस कोने का जो टेम्परेचर है वो T2 है। और हम यहाँ पर एक कंडीशन मान के चल रहे हैं कि T1 जो होगा वो बड़ा होगा T2 से। इसका K है, A है और L है, KAL हम क्या है बता देते हैं, ठीक है, पहले तो बताए होंगे, ठीक है, KAL। ओके, नाउ अगर हम इसका dQ/dt लिखेंगे तो dQ/dt का जो फॉर्मूला होता है वो कितना आता है, वो आता है KA डेल्टा T बाई L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ dQ/dt, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे KA और डेल्टा T की जगह क्या लिखेंगे, चेंज बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, L। L क्या है इसका, L इसकी लेंथ होगा, A इसका क्या होगा, एरिया होगा, और K इसका क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये dQ/dt जो फॉर्मूला हम पहले बता देंगे, ठीक है ना, हम पढ़ाए नहीं, ओके। चलो नाउ अगर यहाँ से हम करंट निकालना, अब यहाँ देखो अगर हम इसी को एक रेसिस्टर मान लेते हैं, राइट, अगर मान लेते हैं हम रेसिस्टर है, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, V1, और इस पॉइंट का पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, V2। तो I बराबर क्या लिखते हैं, V1 माइनस V2 बाई R लिखते हैं, है ना। तो यहाँ से हम I बराबर क्या लिख सकते थे, I बराबर लिख सकते थे डेल्टा V बाई R। और ना यहाँ से देखो तो dQ/dt इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो डेल्टा T बाई L बाई K बाई A लिख सकते हैं। देखो क्या हुआ, ये डेल्टा T ऊपर रह गया और L बाई K बाई A नीचे आ गया, राइट। और ये किसके बराबर है, ये करंट के बराबर है, क्योंकि I क्या होता है, dQ/dt। जब ये करंट, ये I बराबर यहाँ से क्या आ रहा है, I बराबर आ रहा है डेल्टा T बाई L अपॉन K बाई A, और यहाँ से जो डेल्टा T का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा V बाई R। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो जो रेसिस्टर में, ध्यान से देखना, रेसिस्टर वाले केस में जो V था वो करंट, हीट वाले केस में क्या होगा, T होगा, सॉरी, रेसिस्टर वाले केस में जो पोटेंशियल था डेल्टा V, वो करंट वाले केस में किसके बराबर आ रहा है, T के बराबर आ रहा है। रेसिस्टर वाले चैप्टर में जो पोटेंशियल था, करंट वाले चैप्टर में वो टेम्परेचर होगा। अब यहाँ देखो ये R है, तो R बराबर क्या आ गया, जरा देखो तो L अपॉन K अपॉन A, और 1 अपॉन K क्या होता है, इसी को हम लोग देखो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन K L बाई A। और हम करंट चैप्टर में एक बात पढ़े होंगे कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, है ना। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, कप्पा। तो यहाँ से हम इसको देखो तो यही लिख सकते हैं, देखो तो 1 बाई K है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई K अपॉन L अपॉन A। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस बराबर होता है 1 बाई K L अपॉन A, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो करंट वाले चैप्टर में भी होता है वो यहाँ टेम्परेचर होता है, ठीक है। करंट वाले चैप्टर में जो भी होता है वो यहाँ टेम्परेचर होता है, और करंट वाले चैप्टर में I होता है, तो हीट वाले चैप्टर में क्या होता है, dQ/dt होता है। कोई दिक्कत, छापिए। हाँ हाँ, स्मॉल क्यू ही तो लिखा है, चार्ज है, ये वाला हीट है क्यू, क्यू मतलब वही उसी को लेंगे, चार्ज किसके वजह से आएगा, हीट के वजह स्मॉल से, क्यू होता है, चेंज इन चार्ज, dQ/dt आई होता है, आई होता है, हाँ हीट, वही चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज, हाँ, तो चेंज इन चार्ज ही हीट होता है, चार्ज का चेंज ही होना हीट कहलाता है। वो तो स्मॉल क्यू होता है, कैपिटल ये स्मॉल ही है वो, मतलब यही है, क्यू वही होगा, ठीक है, नहीं सेम है, मान के चलना है। क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है ना, यहाँ पर क्यू लेंगे, चार्ज वही है, कुलम। चार्ज का चेंज अगर टाइम के साथ होता है तो उसको हीट ही बोलते हैं। हाँ करंट, करंट सॉरी, ये रॉड टॉपिक अभी कुछ नहीं है इसमें, खाली कर लिखो ना करंट वाला चैप्टर, हीट वाला चैप्टर है, ठीक है, रॉड रॉड रॉड, ठीक है।
हो गया। हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से थोड़ा और डीप समझते हैं। यहाँ पर एक रॉड है, इस रॉड के इस कोने में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, L, K, A इसका लेंथ, कंडक्टिविटी और एरिया दिया हुआ है, और इस कोने का जो टेम्परेचर वो दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब नाउ हमसे कह रहा है कि निकालिए I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो I बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा T बाई L बाई K बाई A, यही होता है। हम एक काम यहाँ पर करेंगे कि हम लेट मान लेते हैं, ऐसा होता है लेकिन मान लेते हैं, R बराबर क्या लिखेंगे, L बाई K बाई A, होता तो है, मान भी लेते हैं, ठीक है। और ना हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेसिस्टर में, तो यहाँ देखना ये रेसिस्टर में हम कन्वर्ट कर लिए, क्लियर है, ठीक है। तो रेसिस्टर में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट में, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट में, राइट। अच्छा आप देखो तो जरा ध्यान से कि R की वैल्यू कितनी होगी, तो R की वैल्यू ρL बाई A है, ठीक है। तो हम यहाँ पर R की वैल्यू क्या लिखें, क्या लिखेंगे, L बाई K बाई A, कोई दिक्कत। तो यहाँ से करंट कितना आता है बताओ तो, I बराबर क्या लिखते हैं, डेल्टा V बाई R, दैट इज डेल्टा V कितना आ गया, 100 माइनस 0 बाई R, R की जगह क्या लिखते हैं, L बाई K बाई A। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आता, क्या आता, I बराबर 100 बाई L बाई K बाई A। अब ऐसा लग रहा होगा जब हम यहाँ से डायरेक्ट बना सकते थे तो फिर वो मेथड क्यों किया, है कि नहीं, तो अब पता चलेगा कि क्यों किए अगले क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, वेट अ मिनट, जैसे हमारे पास एक रॉड है, राइट, और इसको हम एक और रॉड के साथ कनेक्ट कर दिए, दो रॉड है हमारे पास। एक रॉड का जो लेंथ है वो 12 है, कंडक्टिविटी K है और एरिया A है। एक रॉड का जो लेंथ है वो 6L है, कंडक्टिविटी 2K है और एरिया A है। इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमसे कह रहा है इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालिए, बीच वाले पॉइंट का क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं I बराबर क्या होता है, dq बाई dt, है कि नहीं, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखते बताओ, क्या लिखते हैं, K A डेल्टा T बाई L, यही लिखते हैं। तो अब देखो I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, तो इस पहले वाले सर्किट को देखो ध्यान से, तो इसके हिसाब से क्या लिखते हैं जरा बताओ, K क्या है, K तो K है, A तो A है, लेकिन डेल्टा T क्या है, डेल्टा T क्या लिखते हैं, 100 माइनस T डैश, है कि नहीं। अरे ये पूरा यहाँ तक ले रहे हैं इस केस में। देखो हम क्या जानते हैं, समझो यहाँ पर करंट सेम होगा, हम जान रहे हैं कि इस सर्किट में जितना भी करंट जाएगा dq बाई dt जो होता है वो एक सीरीज में सेव होता है, वी नो डैट, ठीक है। dq बाई dt क्या होता है, सीरीज में सेव होता है। तो हम यहाँ से ऐसा लिखते हैं कि पहले वाले इस केस में लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, k को k लिखते हैं, a को a लिखते हैं, डेल्टा t को क्या लिखते हैं, 100 माइनस टी डैश बाई लेंथ कितना लिखते हैं, 2l, किसके बराबर पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू सेकेंड केस में, सेकेंड केस में क्या होता है बताओ, k a और टी डैश में क्या लिखते हैं, टी डैश माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 6l, क्या लिखते हैं यही क्रिस। तो k से k कटा, a से a कटा, k से k कटा, a से a कटा, l से l कटा, 2 से ये 3 बार में कटा। ना इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू टी 100 माइनस टी डैश बराबर 2 डे टी डैश माइनस 0, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 300 माइनस 3 टी डैश बराबर 2 टी डैश। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 5 टी डैश बराबर 300 एंड टी डैश बराबर आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये क्वेश्चन तो दो कॉम्बिनेशन के लिए बिल्कुल सही है, समझ रहे हो कितना अच्छे से निकाल लिए दो कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन अगर 3 कॉम्बिनेशन दे देगा तो कैसे निकालोगे ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। कैसे पता चला कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, केल्विन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, जिसमें दिया है आंसर उसी में आएगा। अब ये ऑप्शन देख करके हम चेंज कर लेंगे, ऑप्शन के इसमें पूछ रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये वाला हम नहीं लगा पाएंगे,
3 कॉम्बिनेशन वाला करके देखते हैं कि क्यों नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। 3 कॉम्बिनेशन लगा के देखते हैं, बहुत टफ हो जाएगा क्या कि आसान होगा। देखो यहाँ पर एक रॉड है, बगल में एक और रॉड है, और बगल में एक और रॉड है। ये रॉड है L, K, A का, ये रॉड है 2L, 2K, A का, ये रॉड है 4L, 2K, A का, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये वाला टेम्परेचर को मान लेते हैं T' और ये वाला टेम्परेचर को T" है। तो अगर अब निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, देखो तो पॉसिबल है। सबसे पहले I बराबर क्या लिखेंगे, dQ/dt है ना, और dQ/dt बराबर क्या लिखेंगे, KA डेल्टा T/L होता है, ये होता है ना। तो हम यहाँ पहले वाले केस, इस केस में लेते हैं, तो क्या लिखेंगे जरा बताओ। K को तो K ही लिखेंगे, A को तो A ही लिखेंगे, डेल्टा T को क्या लिखेंगे 100 - T' बराबर L को L लिखेंगे। पहला केस हो गया। बराबर किसके पुट करेंगे, सेकंड केस में। सेकंड केस में आ जाओ यहाँ पर। सेकंड केस में क्या पुट करेंगे बताओ, K को 2K पुट करेंगे, A को A ही पुट करेंगे, डेल्टा T को क्या लिखेंगे T' - T" डिवाइडेड बाई L को कितना पुट करेंगे 2L। थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस में आएंगे तो क्या होगा बताओ, K को 2K पुट करेंगे, L को कितना, A को A पुट करेंगे, और टेम्परेचर को मान लेते हैं यहाँ पर क्या पुट करेंगे T" - 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 4L। सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को रिलेट करेंगे तो 2 वेरिएबल आएगा, फिर इन दोनों को रिलेट करेंगे तो 2 वेरिएबल आएगा। सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो ऐसे में सॉल्व करने के लिए ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से आ जाएगा, जो हम पोटेंशियल ड्रॉप सिखाए हैं। देखो कितना आसानी से आएगा। तो ये मेथड मेंस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत टफ हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे, फिर यह वाला हम समझ लेंगे आसानी से। ये वाला हम समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ हटाते ही ये मेथड को, अब समझेंगे। वो छाप लेना, रुको ना, वो मेथड ही नहीं अभी, रुको। क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे लेट क्या मान ले, R बराबर क्या होता है, रो, सॉरी क्या था, R बराबर 1/K यानी L/KA है कि नहीं। ठीक है, तो पहले वाले का R कितना आ जाएगा जरा बताओ तो, R बराबर L/KA यानी सिर्फ R ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पहले का रेसिस्टर बनाएंगे तो सिर्फ R रहेगा। ओके, दूसरे वाले का बनाते हैं तो क्या आएगा, देखो तो L के कितना है 2L/KA, 2KA, तो 2 से 2 कटा है ना, तो इसका भी वैल्यू कितने के बराबर आ गया, R के बराबर। तीसरे का देखो, तीसरे का R क्या लिखेंगे, R बराबर R3 मान लेते हैं, तो R3 बराबर क्या लिखेंगे, L कितना है 4L, K कितना है 2K, और A का A, तो कटा, तो यहाँ से क्या आ गया 2L/KA, और L/KA को क्या बोलते हैं R, तो इसका मतलब R3 बराबर क्या लिखेंगे 2R, R2 बराबर क्या लिखेंगे सिर्फ R, और R1 बराबर क्या लिखेंगे R, है कि नहीं। तो यहाँ पर R1 है, बगल में R2 है, और बगल में R3 है। कोई दिक्कत, R1 की वैल्यू कितनी है R, R2 की वैल्यू कितनी है R, और R3 की वैल्यू कितनी है 2R। कोई दिक्कत। नाउ यहाँ पर कितना 100 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ क्या कर दे 100 वोल्ट, 0 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ क्या कर दे 20 वोल्ट। अब सवाल बहुत आसान हो गया। सबसे पहला काम क्या करना, करंट निकालो। करंट कैसे निकालेंगे, 100 - 20, इतना देर से सिखा रहे थे, R + R + R 4R, तो आंसर कितना आ रहा है 80 में से 2 जाएगा 20 एम्पियर आ रहा है क्या, 20 एम्पियर 20/R है, मतलब 20 है ना, 20 एम्पियर है कि नहीं, डेल्टा V/R 20 एम्पियर आ रहा है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, तो इसमें अगर 20 एम्पियर का करंट जा रहा होगा तो कितने का ड्रॉप आएगा 20/R ही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो 20/R आ गया, यहाँ तो कोई डाउट, 20/R एम्पियर का करंट है। ठीक, नाउ देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिर से बना दे रहे हैं, हालांकि इतना बार नहीं बनाना, फटाफट बन जाएगा। ये 100 वोल्ट हो गया, ये वाला पॉइंट का अगर हमको निकालना है
तो इसको हम मान लेते हैं कि ये वी डैश है, राइट। क्या तो क्या लिखते थे, पोटेंशियल कितने का ड्रॉप आया, जरा चेक करो तो। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते थे इस रेसिस्टर में, डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर। आई का वैल्यू कितना है 20/R, और आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से आर कटा तो आंसर कितना आएगा 20 का ड्रॉप। तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 80, है कि नहीं। अब देखो यानी यार टी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, समझे ना। अब फिर देखते हैं अगला पॉइंट का, देखते हैं कि कितने का है। तो इस रेसिस्टर में जा कितने का रहा है ड्रॉप, डेल्टा वी निकालो। डेल्टा वी बराबर क्या लिखेगा आई आर। आई का वैल्यू कितना है 20/R, और आर का वैल्यू कितना है आर। तो आर से आर कटा तो आंसर कितना आएगा 20 का ड्रॉप आ गया। तो इस पॉइंट पर 80 था, 20 का ड्रॉप आ गया तो ये 60 होगा। बस हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम समझाते हैं। देखो अगर रेसिस्टर से बनाओगे ना तो बहुत फास्ट बनेगा, 50 क्वेश्चंस भी करवा देंगे एकदम फटाफट हवा में। क्या करना है, आर बराबर रो एल बाई ए मान लेना, एल बाई के बाई ए मान लेना है। फिर उसको R1 R2 R3 निकाल के सीरीज में जोड़ करके करंट निकाल के पोटेंशियल ड्रॉप से फटाफट, जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है वही टेम्परेचर यानी टी डबल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। समझे, पैरेलल में भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, चैप्टर बस अलग है। हाई लेवल का सवाल जब आएगा ना तो लगेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन देगा इस चैप्टर का सवाल। सबसे पहले काम क्या करना है कि हम इसको हटा रहे हैं इस मेथड को, और नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, कितना रॉड है 2 रॉड है तो 2 रेसिस्टर लगाएंगे, और दोनों सीरीज में लगाए तो रेसिस्टर लगा दिए। ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसको 100 वोल्ट बोलेंगे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको 0 वोल्ट बोलेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि इसको R1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे R2। अब यहाँ से R1 निकालेंगे, R1 बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ जो कि 12 है K/A। तो यहाँ से हम एक बात मान लेंगे कि R बराबर मान लेते हैं लेट R बराबर क्या लिखेंगे L/K/A। तो यहाँ से L/K/A को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 2R, यानी R1 बराबर 2R। कोई दिक्कत। सेकेंड वाला रेसिस्टर में से हम निकालेंगे R2। R2 बराबर क्या लिखेंगे लेंथ/K/A। लेंथ कितना है 6L, K कितना है 2K, और A को A, 2 से ऊपर कटा तो 3 L/K/A। L/K/A। नाउ L/K/A को क्या बोलते हैं R बोल रहे हैं, तो ये कितना आ गया R2 बराबर 3R आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट। नाउ अब हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। करंट बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा V बाय आर। डेल्टा V कितना है 100 माइनस 0, R का वैल्यू कितना है 5R। तो यहाँ से कितना आ गया 20/R। कोई दिक्कत, 20/R आ गया, ठीक। नाउ हमको इस पॉइंट का निकालना है ना, टी डैश निकालना, तो टी डैश को यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको वी डैश बोल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें गया कितने का करंट है, फिर से बना लो, थोड़ा बड़ा बना लो, थोड़ा साफ बना लो। यहाँ करंट गया 20/R, इस पॉइंट का क्या है 100 वोल्ट। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि जो भी पोटेंशियल है, तो यहाँ पर ड्रॉप कितने का आया, तो डेल्टा V बराबर क्या लिखते हैं I/R। I का वैल्यू कितना है 20/R, और R का वैल्यू कितना है 2R। तो ड्रॉप कितने का आएगा, R से R कटा तो 40 का ड्रॉप आया था 100, तो ड्रॉप आया 40 का, तो ये 60 पे पहुंच गया होगा। तो इस टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा 60, है कि नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो पहले इन तीनों क्वेश्चन को तमाम करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करना है, देखो अगर टेम्परेचर पूछ रहा है, सब में टेम्परेचर ही पूछ रहा है भाई। यहाँ टेम्परेचर मान लिया, इसको मान लिया, यहाँ पर क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, dq/dt पूछ रहा है, ठीक है। dq/dt कितना होगा, ओके समझ गया। बाकी सब में टेम्परेचर पूछ रहा है, इस पे इस पॉइंट पर टेम्परेचर को मान लिया टी डैश मान लिया, इस पॉइंट पे मान लिया टी डैश, तो टी डैश निकाला। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि R बराबर क्या होता है L/K/A होता है, जिसको हम लोग मान लिए 1। बहुत आसान सवाल होगा, ठीक है।
यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसे कर लो एल बाई के अपॉन ए को 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करके बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 रॉड है तो कितना रेसिस्टर की जरूरत पड़ेगा, 2, तो 2 का जरूरत पड़ेगा, तो एक रेसिस्टर तो ये हो गया, दूसरा रेसिस्टर ये हो गया। इस पॉइंट को क्या माना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको 100 वोल्ट मान लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या मान लेंगे 0 वोल्ट मान लेते हैं। इसका टेम्परेचर को हम मान लेते हैं कि टी डैश है, राइट। तो टी डैश को हम लोग क्या मान लेंगे, वी डैश। अब बात रही कि R1 कैसे निकालेंगे, तो R1 बराबर क्या होता है, यहाँ से R1 निकालेंगे तो R1 बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 2L बाई के अपॉन ए। L बाई के अपॉन ए को क्या मान लिया 1, ये कितना आ गया 2 ओम आ गया, और ये वाला कितना आ जाएगा R2 बराबर क्या लिखेंगे L दैट इज 10L अपॉन के 2K इंटू ए। तो यहाँ से क्या आ गया 5 ओम, ये क्या आ गया 5 ओम। कोई दिक्कत, आर के टर्म में देखो तो आसानी से निकल जाएगा, करंट निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है। I बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा V बाई R, कितना आ गया डेल्टा V आ गया 100 बाय 7, 100 बाई 7, ठीक है 100 बाई 7। यानी अगर हम यहाँ पर करंट आगे कितने का 100 बाई 7 से जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा, V डैश बराबर 200 बाय 7 माइनस 100, 700 माइनस 500, बहुत अजीब आ रहा है क्या, माइनस 500 बाय 7। अरे यहाँ 10 है, थोड़ा डाटा खराब लिखा वहाँ है। 10 है। एक काम करो यहाँ पर इसको 6L कर लो, ठीक, तो आसानी से निकल जाएगा। 3 हो गया, तो 3 ओम आया, तो ये 3 ओम हो गया। अब देखो फिर से हम बता ही देते हैं इसको, 5 बाय 100, 100 बाय 5, 20 आ गया। देखो हाँ, यहाँ से क्या हो गया 2 रेसिस्टर आ गया, एक रेसिस्टर 2 ओम का है, दूसरा रेसिस्टर 3 ओम का है। इस पॉइंट का पोटेंशियल को 100 मान लिया और इसको क्या मान लिया 0 मान लिया, 3 ओम का है। तो I बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा V बाई R, और डेल्टा V कितना हो गया 100 और R का वैल्यू 5, तो यहाँ से आ गया 20 एम्पियर का करंट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, अगर 20 से जा रहा है तो 20 में 40 से ड्रॉप किया 80 आ जाएगा, तो टेम्परेचर 40 का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आई होप सो अब ड्रॉप समझ रहे हो, बहुत फास्ट नहीं समझा रहे हैं, बट इजी है। आया नेक्स्ट वाला बनाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा है, इसमें क्वेश्चन में dq बाई dt निकालने के लिए बोला है। तो dq बाई dt इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, k a और डेल्टा t बाई l। तो बहुत सारा लोड होगा तो k कौन सा k रखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है कि नहीं। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले सारे रोड को ना हम जोड़ जाड़ कर देते हैं बराबर। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर मान लेते 4 रोड है तो 4 रेसिस्टर होगा, सही बात है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ले दिया तो T1 मान लेते हैं, टेम्परेचर T1 है, और इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या है T2 है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो डेल्टा T बाई L अपॉन K अपॉन A है कि नहीं, लिख सकते हैं। और ये L अपॉन K अपॉन A क्या है, दैट इज डेल्टा T बाई R इक्विवेलेंट, समझे। तो यहाँ पर इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे, इसको R4 मान लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा T बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लिख सकते हैं। डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं T1 माइनस T2, और ये R1 का वैल्यू कितना होगा, तो R1 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, देखो तो R1 बराबर क्या आ जाएगा जरा बताओ, क्या हो जाएगा R बराबर L अपॉन K अपॉन A,
और एल अपॉन के अपॉन ए को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, लेट एल अपॉन के अपॉन ए को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। टेम्परेचर निकालना होगा तब 1 मानेंगे, हमेशा 1 नहीं मानते। लिखा हुआ टेम्परेचर निकालने को लेकर तब, इसमें टेम्परेचर निकालने नहीं बोला। पहले मैं टेम्परेचर निकाल रहा था सारा। हाँ, अब ये क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं निकाले, थोड़ा अलग है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल अपॉन के अपॉन ए सिर्फ आ रहा, तो ये हो गया आर। इसमें क्या लिखेंगे, R2, R2 बराबर क्या लिखेंगे बताओ, L कितना है 4N 2/r K और A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2R, ठीक है। ये वाला 3, ये वाला कितना आ रहा है देखो 6N अपॉन 3K 2r A, तो यहाँ से आ गया 2R। ये वाला R4 देखो, 4r R4 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो डायरेक्ट K अपॉन L, L है 16L डिवाइडेड बाई 4KA, यहाँ से कितना आ गया 4R, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि R1 का वैल्यू R है, R2 का वैल्यू कितना है 2R है, 2R है, 4R है। तो ना हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 9r T1 माइनस T2 बाई 9R, और जैसे ही हम R लिखेंगे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि dQ बाई dt निकालने बोला है। तो R कहाँ से आ गया, तो R बराबर क्या लिखेंगे T1 बाई T2 9L अपॉन K अपॉन A, दिस इज द फाइनल आंसर। समझे, क्योंकि हमने माना था, वो क्वेश्चन थोड़े मान के दिया था, तो जो मानते हैं उसको लास्ट में पुट करना पड़ता है, समझे। कोई दिक्कत कैसा, चलो सब याद करके रखेगा। ना। अब एक क्वेश्चन पंखा वाला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और पंखा वाला जो क्वेश्चन है वो मेंस में भी आ चुका है, तो अब हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन टफ पे थोड़ा जा रहे हैं, ठीक है। पंखा में सर्कुलर मोशन से भी आता है। इस टाइप का कुछ सवाल है जो कि इस टाइप का है, तीन रॉड है जो कि इस टाइप का पंखा के शेप में लगा हुआ है, ठीक है। एक रॉड ऐसा है, और मतलब 3 ऐसे ऐसे अलग अलग रॉड है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ये मतलब ऊपर वाला रॉड है, ठीक है, ऐसा करके रॉड है, ओके। ऊपर वाले का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ ये L, K, A है, ये जो है ये 2L, K, ये है 2L, K, A है, और इस पॉइंट का जो है वो दिया हुआ 6L, 2K, A है। तो हमसे पूछता है कि अब बीच वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेसिस्टर में। टेम्परेचर जब भी पूछेगा तो क्या करना है, L अपॉन K अपॉन A को क्या मान लेना, 1, यानी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि L अपॉन K को अपॉन 1 को, इसको 1 मान लेते हैं, लेट मान लेंगे। टेम्परेचर पूछा तो आर भी मान के करेंगे तो R बना के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए नाउ हमारे पास 3 रॉड है, तो 3 रेसिस्टर होगा जो कि इस तरीके से लगा होगा, एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर ये है, और एक रेसिस्टर ये है, राइट। इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 60 वोल्ट हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया 100 वोल्ट, और इस टाइप का हम सवाल करके आ चुके हैं, बहुत आसानी से इस पॉइंट का हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको सवाल दिख रहा है इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम जब करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x वोल्ट होगा, और यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं है कि यहाँ तक हम पहुंच पाएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले R1, R2, R3 निकालेंगे। R1 बराबर हो जाएगा R, R2 बराबर हो जाएगा 2R, R2 बराबर हो जाएगा 2R, और R3 बराबर कितना आ रहा है, R3 बराबर में 2R ही आ रहा है क्या, 3R आ रहा है, देखो तो आ रहा है। तो ये आ गया 3R, ये आ गया 2R, और ये क्या आ गया, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आ गया 1 ओम, ये आ गया 2 ओम, और ये आ गया 3 ओम, क्योंकि यहाँ पर जैसे R1 बराबर क्या लिखेंगे L अपॉन K अपॉन A, तो जिसको हम लोगों ने 1 ही मान लिया था, तो ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम और ये 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर इस पॉइंट का अगर हमको वोल्टेज या टेम्परेचर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि बाहर की तरफ भी सारा करंट होगा, I2, I3 और ये I1, और कौन सा रूल लगा देंगे, जंक्शन। क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, बाहर की तरफ करंट जा रहा है तो लिखेंगे x माइनस 100 बाई
1 प्लस x माइनस 40/2 प्लस x माइनस 60/3, यही लिख सकते हैं। बराबर क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। नाउ एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, तो क्या कर देंगे, एलसीएम हो गया 6 ना, तो इसको किससे एक काम करते हैं 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 6x माइनस 100, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 40 प्लस ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 60 बराबर 0, है कि नहीं? तो ये आ गया 6x प्लस 3x प्लस 2x माइनस बराबर कितना आ रहा है 6 इंटू 100 600 140 और 120 140 120 और 600 कितना आ गया 860, क्या आ रहा है 860 आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया 11x बराबर 860, तो x बराबर कितना आ रहा है 860 नहीं आएगा, कितना आ रहा है 840 आएगा। 840 आ रहा है। अच्छा 120 और ये कितना है 120, सॉरी 120, तो 840, यहाँ कितना आएगा 840, ये वाला कितना आ जाएगा 840, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 840/11, और यहाँ से कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 840/11, सॉल्व करेंगे तो 7.5 या 4 ले लो ना, 7.4 आ रहा है, तो यानी इस पॉइंट का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा 7.4, क्लियर, डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे तो ओके। उल्टा लिखते हैं, पंखा का मोटर गर्म होता है बीच में, लास्ट में जाता है। नहीं है तो पंखा का शेप का क्वेश्चन है, पंखा नहीं है ना, ठीक है, पंखा होता तो बीच में ज्यादा गर्म होता है क्या, उसमें सर्कुलर मोशन लगता है, ठीक है। कितना वेलोसिटी से घूमेगा। अब हमसे और कुछ तो इसमें पूछा नहीं है, ठीक है, I1 I2 I3 तो ये सब पूछा नहीं है, R1 R2 R3 पूछा नहीं है, ठीक है, हो गया है सब, आगे बढ़े। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो टब है, क्या है, दो हमारे पास टब है, मतलब टब को बोले तो कि दो अलग अलग बाल्टी है और उस पर हम 3 रॉड फिट करके रखे हैं, ठीक है, यानी एक बाल्टी इधर है, बाल्टी मान लो या फिर कोई एक कंटेनर मान लो, और दूसरा कंटेनर हमारे पास इधर है, इसमें 3 रॉड फिट कर दिया है, एक रॉड ये है, दूसरा रॉड ये है और तीसरा रॉड ये है, 3 रॉड हमने फिट करके रखा, राइट, इस तरीके से, और इधर से इसको गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इधर से इसको गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी ठंडा कर रहे हैं। तो पूछता है कि जरा ये बताइए, क्या बताना है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दे दिया L, K, A, ये दे दिया है L, 2A, K/4, ये दे दिया L, 3A, K/6। इसको सॉल्व करिए तो जरा कैसे सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ना नहीं 3 रॉड है तो कितना रेसिस्टर बनाना होगा, 3 रॉड बनाना होगा, 3 कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा, तीनों का 100 है तो तीनों को जोड़ दो, यानी ये 100 हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या लिखेंगे 100 वोल्ट। नाउ इधर अगर 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो तीनों को जोड़ दो तो ये भी 0 है ना, 0 वोल्ट, है कि नहीं। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 बराबर हो जाएगा, R1 बराबर R आ जाएगा, क्योंकि R बराबर हम क्या माने L/K/A। R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा L/K/A, तो L का वैल्यू L है, K का वैल्यू कितना है K/4 है, और A का वैल्यू कितना है 2A है, तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2R, और नीचे वाला कितना आ रहा है देखो, R3 बराबर क्या लिखेंगे, L को L लिखेंगे, K को क्या लिखेंगे K/6 लिखेंगे, और A को क्या लिखेंगे 3 है, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2R, ये भी 2R। क्या पूछा है, नहीं अभी हम सब समझ रहे हैं कि इसको कैसे सर्किट को बनाया जा सकता है कि नहीं पैरेलल में, ओके, कोई दिक्कत। चलिए इसको कौन से चैप्टर में मिलेगा, डिवाइड उसमें थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ही, उसी चैप्टर में, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ही मिलेगा, ठीक है, और रेडिएशन से पहले होगा, रेडिएशन से पहले ही था।
इधर पूछता है इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। क्या पूछेगा? एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन, मतलब पूरा थर्मोडायनामिक्स एक क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन पूछ जरूरी ले। थोड़ी यही पूछे। तो दो करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन पूछे। हो गया। सर बेस्ट आईआईटी कौन सा है? आईटी बॉम्बे नहीं, आईटी मद्रास। आईआईटी दिल्ली, आईटी मद्रास। आईआईटी गोरखपुर। आईआईटी जाने का सोचो तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो, समझे? आराम से हो जाएगा, होगा। अब मैं तुमको ज्यादा पढ़ा दूंगा, फिर वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। इसलिए थोड़ा सावधानी जरूरी है, राइट? चलो आगे बढ़े। एक मिनट। एक क्वेश्चन करते हैं आज, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज लास्ट होगा, फिर आगे दिन अगले क्वेश्चंस पे आएंगे तो फिर से करेंगे आगे, ठीक है? करें? देखिए, हमारे पास एक कंटेनर, एक ऐसा करके वायर है, ठीक है? मतलब वायर ही दे दिया, ठीक है? इस तरीके का वायर, इसके इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया टेम्परेचर, यहाँ से 3 रॉड ऐसे करके निकाल दिया, मतलब 3 वायर निकाल दिया, समझ रहे? और इन तीनों को एक ऐसे कंटेनर में रखा है, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है, समझ गए? वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। तो पूछता है इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 100। ये क्या है? L, K, A है एक वायर। 100 तो डायरेक्ट हो जाता ना, अगर 100 हो जाता, लेकिन L, K, A ये दूसरा वायर है, और ये वाला क्या दिया हुआ है? L, K/4, A, ये क्या दिया हुआ है? L, K/8, A, 2A, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? L, K/2, A। समझ गए? बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे? कितना वायर है इसमें? निकालना क्या है? निकालना है, इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है। अच्छा, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? हाँ, तीनों में सेम ही होगा ना? तो 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100। नहीं यार, इतना आसान नहीं, इतना आसान होता तो हो जाता। अगर इसका ये वायर नहीं होता, वहां पर कंटेनर होता, तब 100 आ जाता। अच्छा, कंटेनर नहीं है, ये अलग वायर है। तो टोटल कितने वायर यूज किया गया? 4 है, तो 4 रेसिस्टर लगेगा। किस तरीके से लगेगा? पहले इसको बना लो, एक रेसिस्टर, 3 सीरीज फिर तीनों पैरेलल में, एक, दूसरा, तीसरा। देखो, अब तुमको सवाल खुद देख के तुमको पता चल रहा होगा कितना आसानी से निकाला जा सकता है। नहीं निकाल सकते, खाली ये उसमें खाली करंट पता चल जाना, ड्रॉप से फटाक से आंसर बता देंगे, है कि नहीं? तो ये कितना है? ये तो 100 है, और ये 0। वो बीच रजिस्टर कितना कितना होगा? वो तो निकालो। नहीं, पहला रजिस्टर, पहला तो L, K, अच्छा, तो यह क्या है? R, 1 हो। वही 1। टेम्परेचर निकालना है तो L, K, L/K/A1 को क्या मान लो? 1 मान लो। हाँ, पहला दूसरा भी, दूसरा आपका हो जाएगा पूरा 4 4 ओम आ जाएगा। हाँ, वो नीचे भी 4, L, K, A 4 ओम, नीचे भी 4, ऊपर 2, L/K/A तो 2 ओम, 2। है कि नहीं? हाँ, 1/4, क्या जी? 1/4, 2। 4। अब देखो यहाँ पर 3 पैरेलल में लगा, कैसे सॉल्व करेगा? 1/4 4 करके तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। 2 का 4 होता तो कितना आंसर आता? 2 4 होता तो 2 आता। 2 सेम रेसिस्टर को अगर पैरेलल में लगाते हो तो आंसर हाफ हो जाता है। तो 4 4 का कितना आता है? 2, और फिर 2 का कितना आता है? 1। तो आंसर क्या आता है? 1 और 1 2, 100, और यहाँ क्या आता है? 0। तो I बराबर क्या लिखते हैं? V बाई, आंसर कितना आता? 50 एम्पियर का आता, 50 एम्पियर का आया। यस सर। 1 ओम आएगा जी टोटल। हाँ टोटल 1 ओम आ रहा है। हाँ, ये सॉल्व करने पे 1 आया ना, हाँ, और 1 और 1 2 नहीं होगा। अच्छा, ठीक। तो यहाँ से 50 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 50 का आया तो 50 गुना 1 यानी 50 का ड्रॉप, तो ये आंसर कितना आएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। समझ गया? यस। सवाल होता ही आसान होता है जितना आप सोच रहे हैं। अगली क्लास हम लोग जब है ना, जितना भी इस चैप्टर का सवाल PYQ आया हुआ है, इसका हो गया, KCL KVL का हो गया, सब हम लोग अगले क्लास डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है ना? आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द